कहने वाले कहते हैं कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अतीक अहमद ने अपने उस्ताद को ठिकाने लगाया और उसकी गद्दी पर सवार होकर इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड पर एक छात्र राज करने से लगा। यूपी में ऐसे कई खूंखार गैंगस्टर हुए जिन्होंने कई सालों तक अपने इलाके में किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के दम पर इन्होंने बाहुबली का तमगा हासिल किया और फिर सफ़ेद पोश भी बने। उत्तर प्रदेश के उस कुख्यात डॉन की बात कर रहे हैं जिसने कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में अपने लिए जगह बना ली। श्रावस्ती जनपद में 10 अगस्त 1962 को अतीक अहमद का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई में अतीक अहमद की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अतीक अहमद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम हाजी फिरोज़ अहमद था। रोजी रोटी की तलाश में वो देवरिया से इलाहाबाद आए। हाजी फिरोज़ को धीरे धीरे शहर में फिरोज़ तांगवाला के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि हाजी अपने बेटे अतीक को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ने के बाद अतीक ने ज़राइम की दुनिया की तरफ रुख लिया। बात 1969 की है, जब महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल जैसे संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद धीरे धीरे तांगेवाले का मुंडा सबसे बड़ा गुंडा बन गया। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अतीक अहमद को उस्ताद की ज़रूरत पड़ी। बताया जाता है कि अतीक अहमद ने चांद बाबा को अपना उस्ताद बनाया। इसके बाद वो उनकी सरपस्ती में जुर्म की काली दुनिया में धीरे धीरे अपने उस्ताद से भी बड़ा नाम बन गया। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, फेरिन शादी, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, जौनपुर में धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह का खौफ था, तो इलाहाबाद में ब्रजेश सिंह का खौफ था, तो प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलता था। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सबसे पहले अतीक अहमद पर ही केस दर्ज हुआ। ये मुकदमा साल 1986 में दर्ज हुआ। कुछ समय में अतीक ने अपने वर्चस्व को इतना बढ़ा दिया था कि उसकी गैंग में 120 से भी ज़्यादा शूटर थे और गुंडागर्दी के बल पर अतीक सबसे बड़ा डॉन बन बैठा था। बाहुबल के दम पर अतीक अहमद ने राजनीति में भी एंट्री मारी। अतीक अहमद सांसद बन चुका था और इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो चुकी थी। अतीक ने इस सीट से अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सफा के लिए टिकट पर उतारा। उधर अशरफ के सामने खड़ा हुआ प्रयागराज का एक और क्रिमिनल राजू पाल। 25 मुकदमों का ठप्पा लिए अमन पाल उर्फ राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पर ताल ठोकी थी। कहते हैं कि राजू पाल कभी अतीक के लिए काम करता था और अब वो अतीक के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। 25 जनवरी 2005 का दिन प्रयागराज के लोग शायद कभी भूल पाएं। ये भी वो दिन था जब किसी फिल्मी स्टाइल में यहाँ सड़कों पर गोलियां चल रही थी। आगे आगे राजू पाल की गाड़ी और पीछे से उस पर गोलियां बरसाती एक दूसरी गाड़ी। सड़क पर विधायक राजू पाल को दौड़ा कर गोलियों से छलनी किया गया था। पूरा शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। प्रयागराज में सिविल लाइंस से लेकर धूमनगंज तक पीछा करके राजू और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद पर 90 से ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं। मर्डर, अपहरण, अवैध खनन, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत कई ऐसे गुनाह हैं जिससे उस पर नामजद FIR दर्ज है। साल 1989 में जब पुलिस ने एनकाउंटर में अतीक अहमद के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर शौकत इलाही को ढेर कर दिया, तब इससे अतीक अहमद का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। अतीक अहमद पर जो बड़े आरोप लगे थे उनमें 1995 में प्रयागराज कोर्ट परिसर में एक हत्या का मामला, साल 2001 में अपने राजनीतिक विरोधी जावेद इकबाल उर्फ पप्पू पर जानलेवा हमला जिसमें जावेद के बॉडीगार्ड की मौत हुई थी। 2 जुलाई 2001 में अपने पड़ोसी और मुरली मनोहर जोशी के करीबी अशरफ को बीजेपी छोड़ने के लिए धमकी देने का मामला। 19 अक्टूबर 2002 को नसीम अहमद उर्फ नस्सन की हत्या करने का मामला और 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या का आरोप शामिल है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.